जीवन में ग्रहों का दो तरह से प्रभाव होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। जब ग्रह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। वहीं ग्रहों का जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ता है। नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम मेष राशि यानी प्रिय मेष राशि वाले। नवंबर शुरुआत में ही ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में, कौन कौन से ग्रहों में होगा परिवर्तन और आपके जीवन में कैसा देंगे प्रभाव। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में किस प्रकार मिलेगी सफलता प्रिय मेष राशि वालों। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गुरुदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, नवंबर शुरुआत में ही बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों में लगातार गोचर हो रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, नवंबर शुरुआत में ही कुछ बड़ा होगा, जीवन भर याद रहेगा। यानी प्रिय मेष राशि वाले, जब ग्रहों में गोचर होता है, परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है, जो आपके लंबे समय से कार्य बिगड़ रहे थे, परेशानियां चल रही थी, धन को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवश्य ही कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, यह गुरु की मित्र राशि होती है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और वहीं गुरु की 3 दृष्टियां आपके जीवन में सफलता के मार्ग बना रही है। क्योंकि जब गुरु परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह होते हैं और इन्हें ज्योतिष शास्त्र में गुरु की उपाधि दी गई है। महत्वपूर्ण रहेगा परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में मंगल और बुध की युक्ति बन रही है और आने वाले समय में 1 नवंबर यानी शुरुआत में ही मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। मंगल अपनी ही राशि में विराजमान है, लाभकारी है, परंतु मंगल और बुध यह आपस में शत्रुता रखते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बदलाव और परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध की युक्ति जो कि आपके अष्टम भाव में बन रही है और नवंबर में भी प्रभाव देखने को मिलेगा और दोनों की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, जो कि आपका दूसरा भाव होता है। महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, वही मंगल साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में तेज बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में अपने निर्णय सही ले पाते हैं और उनकी योजनाएं सफल होती हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध और मंगल की युक्ति बनती है तो जीवन में संचार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। वाणी में मधुरभाषी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की युक्ति का सकारात्मक प्रभाव भी रहता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख आते हैं, उसी प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो यहाँ पर मंगल और बुध का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, साहस और पराक्रम आपका बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं। दोनों के प्रभाव से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर मंगल और बुध के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जो जीवन में उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में या रुपये पैसे को लेकर या
करियर के क्षेत्र में विवाह को लेकर परेशानियां चल रही हैं, जो जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। प्रिय मेष राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का जहां पर सकारात्मक प्रभाव है तो वहां पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मंगल और बुध का जब युक्ति होती है तो सकारात्मक भी रहते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अहंकारी और क्रोधित बना देते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र जो कि धन के कारक है, माँ लक्ष्मी का आपके पर आशीर्वाद बनता है, क्योंकि शुक्र के कारक ही माँ लक्ष्मी है। आपके छठे भाव को छोड़कर 2 नवंबर को आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के हैं तो सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, परंतु शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र अपनी सौ राशि में रहेंगे। और सप्तम भाव यह विवाह का होता है, साझेदारी व्यापार का होता है, तो यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लगन में भी रहेगी। यानी प्रिय मेष राशि वाले, नवंबर शुरुआत में ही शुक्र का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि शुक्र के द्वारा कहीं ना कहीं जीवन में धन आगमन के योग अवश्य ही बनते हैं। बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, जॉब से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब परिवर्तन करते हैं तो उसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर विवाह के कारक भी बनते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वाले, शुक्र का आपके सप्तम भाव में आना विवाह संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। वही साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है, सफलता के योग बनाते हैं। राहु जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है, यह आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं, और इस माह भी आपके 11वें भाव में ही रहेंगे। महत्वपूर्ण हो जाएगा शुक्र की सप्तम दृष्टि जो कि आपके लगन में पड़ रही है। लगन यह सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह मंगल का घर है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी मंगल है और मंगल आपके अष्टम भाव में है, बुध भी आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में क्रोध देखने को मिलता है। शीघ्र ही आप किसी कार्य में बड़ा फैसला ले लेते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा जो भी आप कार्य करें थोड़ा सा वहां पर धैर्य और संयम बनाकर रखें। उस कार्य के बारे में आपको जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि मंगल और बुध की यह युक्ति अष्टम भाव में कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखलाती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा क्रोध देखने को मिल जाता है, जिससे कि परिवार में मनमुटाव देखने को मिल जाता है या समाज में मनमुटाव देखने को मिल जाता है। आपकी छवि को भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, राशि के स्वामी हैं, इसलिए सकारात्मक बनाने के लिए आपको लगातार बजरंग बली की पूजा अवश्य ही करें। महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक होते हैं। जीवन में व्यक्ति को धन के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, प्रेम संबंधों में सफलता देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। रुके हुए कार्यों में जो धन से संबंधित रुके हुए कार्य होते हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं। विवाह के कारक बनते हैं शुक्र। यहाँ पर सूर्य जो कि नीच के हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं, इसलिए लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि भी आपके लगन में पड़ रही है। यह कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती है। सूर्य संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं वह आपको देखने को मिलती हैं जीवन में। तो इसलिए आपको लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें और लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें, क्योंकि जिसके ऊपर शुक्र का आशीर्वाद होता है वह जीवन में हर कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। यानी उसे जीवन में किसी भी क्षेत्र में वह कार्य करेगा तो धन की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी मेहनत से ही वह सफलता प्राप्त करता है और अपने कार्यों में समय के अनुसार सफलता देखने को मिलती है। यानी यह जो समय रहेगा प्रिय मेष राशि वालों, सफलता की नींव रखी जाएगी, क्योंकि कुछ बड़ा करेंगे मंगल और बुध, क्योंकि अष्टम भाव यह है मृत्यु दुर्घटना का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। यानी प्रिय मेष राशि वालों, वाहन को सावधानी से चलाएं। अगर आपको बड़ा फैसला लेना है, कोई भी कार्य करना है, तो वहां पर थोड़ा सा
धैर्य और संयम बनाकर रखें, यानी शीघ्र ही और आवेश में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। प्रिय मेष राशि वालों, जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं उसका आपके जीवन में गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब ग्रहों की महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, तो उसका लगातार आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को अवश्य ही मिलता है। अगर सकारात्मक होते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और मान सम्मान आपका बढ़ता है। जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी यह आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होगा, क्योंकि बड़े ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब राशि का स्वामी किसी शत्रु के साथ विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं जीवन में अचानक परिवर्तन दिखलाती हैं। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का यह आपके सप्तम भाव में आना 2 नवंबर को, क्योंकि 2 नवंबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, छठे भाव को छोड़ देंगे। क्योंकि आपके छठे भाव में नीच के थे, अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, परंतु यहाँ पर शुक्र सव राशि में रहेंगे, अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो योजनाएं होंगी वह सफल होंगी, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत से ही, थोड़ी सी प्रयास से ही जीवन में धन प्राप्ति के अधिक से अधिक मार्ग देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयास, क्योंकि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वहां पर हमें प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि जब कोई ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उस समय हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे कि लगातार जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिले, बिगड़े से बिगड़े आपके कार्य बन सकें। जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में करियर को लेकर पदोन्नति के योग नहीं बन पा रहे हैं या पदोन्नति नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ संतान को लेकर जो चिंताएं चल रही हैं, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी और वह आपका बिगड़ा हुआ कार्य कब बनेगा, कब आपको करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, जब ग्रहों में परिवर्तन या बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कभी ये सकारात्मक हो जाते हैं और कभी कहीं ना कहीं उन ग्रहों के आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो प्रिय मेष राशि वाले, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मंगल देव या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा, जय बजरंगबली।